नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 11वां भाग। 6 वर्षों का समय तो ऐसे उड़ गया जैसे पक्षियों का झुंड उड़ जाता है, उसका पता भी न चला। युद्ध शास्त्र में कुछ भी सीखना शेष नहीं बचा, बल्कि मैंने और शोन ने रात में जो अतिरिक्त अभ्यास किया था उसके कारण हमने प्रत्येक शास्त्र के कुछ ऐसे विशिष्ट कौशल सीख लिए थे जो केवल हम ही जानते थे। मेरे बाहुकंटक दांव से तो दूसरे शिष्य इतना घबराते थे कि उस दांव को चलाने के लिए मैं जैसे ही चपलतापूर्वक अपने शरीर को सक्रिय करने लगता, वैसे ही वे अपने आप एकदम चित्त हो जाया करते। इस दांव की एक विशेषता थी, प्रतिद्वंद्वी की गर्दन इस दांव में जकड़ ली जाती थी। शरीर की सारी शक्ति हाथ में एकत्रित कर उसका दबाव धीरे धीरे बढ़ाते जाने पर प्रतिद्वंद्वी का दम घुटने लगता और वह मर जाता। उस समय उसके हाथ और पैर पीठ पर गट्ठर की तरह ऐसे बन जाते थे कि गर्दन पर रखे हाथ को हटाने की शक्ति होने पर भी वह उसको हटा नहीं पाता। यह मेरा विशेष सुरक्षित दांव था और युद्ध शास्त्र के नियम के अनुसार वह केवल युद्ध के समय ही इतनी क्रूरता से प्रयोग में लाया जा सकता था। द्वंद्व का अर्थ एक ही था, उसमें दो योद्धाओं में से एक ही बचता था। इस युद्ध का परिणाम एक ही होता था, विजय अथवा मरण। कोई योद्धा जब मरने के डर से शरण में आ ही जाता तो उसको जीवन दान मिल जाता, परंतु वह जीवन दान एक विधवा स्त्री के जीवन की तरह होता। योद्धाओं के राज्य में इस प्रकार जीवन दान मांगने वाले का मूल्य तिनके के बराबर भी नहीं होता है। ऐसे द्वंद्व युद्ध में काम आने वाले सभी दांव मैंने सीख लिए थे, परंतु मेरा सबसे अधिक विश्वास एक ही दांव पर था, बाहुकंटक। चंपानगरी का स्थान अब हस्तिनापुर ने ले लिया था। कौतूहल और संदेह का स्थान अब संयम और पुरुषार्थ ने ले लिया था। चंपानगरी में गंगा के किनारे बालू में अंकित होने वाले छोटे छोटे पैर अब हस्तिनापुर की भूमि पर दृढ़ता से पड़ने लगे थे। काल का अजगर 6 वर्ष निकल चुका था। 6 वर्ष, इन 6 वर्षों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह सब कहा जाए तो अलग ही कहानी बनेगी। इन 6 वर्षों में मैं तो युद्धशाला का एक शिष्य मात्र था। यहाँ कभी किसी ने मेरे साथ शिष्य का सा व्यवहार नहीं किया। द्रोणाचार्य की देखरेख में कृपाचार्य के पथक में मेरा नाम था। उस पथक में हस्तिनापुर के सभी साधारण शिष्य थे। उन साधारण शिष्यों में मैं सबसे अधिक साधारण था। शिष्यों की भीड़ में कृपाचार्य अथवा द्रोणाचार्य ने कभी मुझसे पूछताछ नहीं की, और सच पूछो तो वे मुझसे कुछ पूछें, मेरी पीठ पर अपना हाथ फेरें, यह इच्छा मेरे मन में भी कभी नहीं हुई। जब जब शस्त्र का कोई कठिन दांव मेरी समझ में ना आता, तब तब मैं क्षण भर आंखें बंद कर अपने गुरु का, सूर्यदेव का स्मरण करता और पल भर में उस दांव को समझकर अलग हट जाता, जैसे यक्षिणी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। किसी न किसी पर श्रद्धा रखे बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। शिष्यावस्था में मेरी सारी श्रद्धा अपने गुरु पर थी। भय से तो मेरा लेशमात्र भी परिचय नहीं था, परंतु कभी कभी मेरा मन केवल इसी बात के लिए विद्रोह कर उठता था कि शाला के ये दोनों गुरुदेव कभी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। कर्ण को वे एक पत्थर का पुतला समझते हैं। प्यासे व्यक्ति को समुद्र में रहते हुए भी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिला, ऐसी मेरी दशा हो जाती। अपने इन विचारों को मैं यदि किसी से प्रकट भी करता तो स्टोन के अतिरिक्त और था ही कौन मेरे पास। मेरा मन घुटता जा रहा था। बड़े लोग छोटों को अपने पास बुलाकर उनके दोष दिखाएं तब तो ठीक है, लेकिन यदि उसकी उपेक्षा करें तो उनके मन में अंकुर घुटने लगता है। फिर जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहीं से वह बाहर निकलता है। इन 6 वर्षों में मुझको क्या प्राप्त हुआ? घोर असह उपेक्षा, ज्वलंत तिरस्कार। कर्ण नामक कोई एक शिष्य इस युद्धशाला में है यह किसी को मालूम भी नहीं था। चाटुवाद करने की मुझको आदत नहीं थी, इसलिए मेरा और शोण का एक निराला संसार हस्तिनापुर की युद्धशाला में भी अपने आप ही बन गया। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के प्रति आदर होने के बजाय शंका आ बैठी। मुझे ऐसा लगता था वे मेरे नाम मात्र के लिए गुरु हैं। जो शिष्यों के मन को नहीं जानते वे कैसे गुरु? जो प्रेम की फूंक से शिष्यों के मन की कली प्रफुल्लित नहीं करते वे कैसे गुरु? मेरा मन गुरु प्रेम के लिए तरसता था। इसीलिए मैं प्रतिदिन अपने गुरु का हाथ अपनी पीठ पर तब तक फिरवाता था जब तक कि पीठ गर्म नहीं हो जाती।
हाँ, तब तक सूर्यदेव को अर्घ्य देता रहता। नित्य इसी प्रकार तप्त होने के कारण मेरी पीठ प्रखर हो गई थी। शाला के अन्य युवराज शिष्यों की स्थिति इसके विपरीत थी। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों का अत्यंत लाडला था युवराज अर्जुन। वह अकेला ही क्यों प्रिय है, इसलिए युवराज दुर्योधन जानबूझकर कोई अन्य कारण ढूंढकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते। उसका पर्यवसान झगड़े में होता। अपने भाई को छेड़ने के कारण भीम को क्रोध आता। अपने क्रोध को वह कभी भी नहीं रोक पाता। क्रोध को होंठ से चबाता हुआ जो मिलता उसी पर टूट पड़ता। द्रोणाचार्य के भय से झगड़े की शिकायत उन तक कभी नहीं पहुंचती। एक बार तो यह सुना गया कि वे सब लोग मिलकर वन विहार के लिए नगर से बाहर गए। वहां जब भीम सो रहा था तब दुर्योधन ने दुशासन की सहायता से वन लताओं से उसके हाथ पैर कसकर बांधे, फिर उसको एक सरोवर में फेंक दिया, परंतु भीम को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है उसको जल देवताओं ने मुक्त कर दिया था। मुझको इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो भीम कि उन्होंने यदि इस प्रकार सरोवर में फेंक दिया होता तो निश्चय ही वह जीवित न रहा होता, क्योंकि सरोवर में जल देवता नहीं होते, वहाँ विशाल जबड़ों वाले मत्स्य और क्रूर मगर होते हैं। और दूसरी बात यह कि सरोवर से बाहर आने पर तो भीम को यह पता ही चल जाता कि उसे जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया है। यह कार्य दुर्योधन के अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता। यह जानकर बाहर आते ही सबसे पहले अपनी गदा से उसका काम तमाम करता। युवराज के झगड़े निपटाते समय और उनके पुरुषार्थ का वर्णन करने में आकाश पाताल एक करते समय भला सारथी के 2 लड़कों की ओर ध्यान देने के लिए किसके पास अवकाश है। इस प्रकार ये 6 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष के किशोर का 22 वर्ष के तरुण में रूपांतर हो गया। इच्छा होने लगी कि साहस भरे और चुनौती देने वाले प्रत्येक कार्य को स्वीकार किया जाए। तारुण्य, ज्वलंत धमनियों का अविरत स्पंदन, प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त सबसे श्रेष्ठ वरदान, जीवन के नगर का एकमात्र राजपथ, प्रकृति के साम्राज्य का वसंत, मनमयूर के पूर्ण फैले हुए पंख, विकसित शरीर भुजंग का सुंदर चितकबरा फन, भावनाओं के उद्यान का सुगंधित केवड़ा, विश्वकर्ता के अविरत दौड़ने वाले रथ में सबसे शानदार घोड़ा, मनुष्य का गर्व से सिर उठाकर चलने का समय, कुछ न कुछ अर्जन करने का समय, शक्ति का और स्फूर्ति का काल, कुछ न कुछ करना चाहिए, इस भावना को सच्चे अर्थों में प्रतीत कराने वाला काल। युवावस्था की सभी वस्तुएं का रंग गुलाबी और केसरिया होता है। युवक की दृष्टि की उड़ान क्षितिज को छूने वाले आकाश को भी पार कर जाती है। प्रत्येक गतिमान और प्रकाशमान वस्तु की ओर उसका सहज सुंदर खिंचाव होता है। आजकल मुझको अपनी ही बचपन की और किशोरावस्था की कुछ बातों पर हंसी आती थी। गंगा को गंगा माता कहने वाले कर्ण, उसके किनारे पर उत्तरीय में सीपियाँ इकट्ठी करने वाला कर्ण, बालकों के आग्रह को स्वीकार कर राजा के रूप में पत्थर के सिंहासन पर बैठने वाला कर्ण, अपने कुंडल कैसे चमकते हैं यह गंगा के पानी में निहारने वाला कर्ण। कितनी प्रवंचना थी उस समय के आनंद में, कितनी अंधी थी उस समय की श्रद्धा, कितना संदेह, कितना अज्ञान। यह सब धुंधला होता गया। काल के प्रहार ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जीवन के रथ की वल्गाएं युवावस्था के सारथी ने अपने हाथ में ले ली। इस रथ में 5 घोड़े होते हैं: पुरुषार्थ, महत्वाकांक्षा, निर्भयता, अभिमान और औदार्य। जो सामर्थ्यशाली होता है वही है यौवन। महत्वाकांक्षा तो युवक का स्थायी भाव है, मैं महान बनूंगा, परिस्थिति के मस्तक पर पैर रखकर मैं उसको झुका दूंगा। यह विचारधारा ही तरुण को ऊंचा उठाती है। निर्भयता तरुण के जीवन संगीत का सबसे ऊंचा स्वर है। इस स्वर की भग्न और बिखरी हुई ध्वनि है भय। फटे बांस की सी ध्वनि कभी कभी किसी को अच्छी लगती है, कभी किसी को अच्छी लगती है क्या? जग ऊंचे स्वर की तान सुनने को उत्सुक होता है, फटी आवाज को नहीं। अभिमान है युवावस्था की आत्मा। जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं है वह मनुष्य नहीं है, और जिस तरुण में अभिमान नहीं है वह तरुण नहीं है। तरुण मनुष्य अपनी श्रद्धाओं पर सदैव अभिमान करता है, और उदारता है यौवन का अलंकार, अपनी शक्ति का अन्य दुर्बलों के संरक्षण के लिए किया गया उपयोग, स्वयं जीवित रहकर दूसरों को जीने देने का अमूल्य साधन। ऐसी होती है तरुणाई। जहाँ यह होती है वहाँ अपमान से व्यक्ति चिढ़ता है, जहाँ यह होती है वहाँ वह अपने न्यायपूर्ण
परोपकार पर किसी के आक्रमण से क्रुद्ध हो उठता है। जहाँ यह होती है वहाँ वह अन्याय के पक्ष का उन्मूलन कर देता है। जहाँ यह होती है वहीं वास्तव में विजय होती है, वहीं प्रकाश होता है। प्रकाश न हो तो फिर अंधकार, अपमान का आलिंगन करने वाला अंधकार, पराजय के विष को अमृत समझकर पचा जाने वाला अंधकार, आक्रमण से भयभीत होने वाला अंधकार, अन्याय का समर्थन करने वाला अंधकार। धन्यवाद। अब ये अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सुनना अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।